ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर आज उत्तर प्रदेश के एक ब्रांड बन चुके हैं। उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। आज जिस तरह से वंचित शोषित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके जैसा नेता अभी तक सदन में खुलकर बोलने वाला पैदा नहीं हुआ है। और आज हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है। बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर जी की, जो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जौरा विधानसभा से विधायक हैं। उनकी संघर्षों की कहानी, बनारस से बलिया आए और कैसे कैसे संघर्ष किया उन्होंने। आज कोई गरीबों की आवाज़ बनकर सामने आए तो ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं। और साथ ही साथ आज देश विदेश में ओम प्रकाश राजभर की चर्चा जोरों पे चल रही है। और 2017 से लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। आज जानेंगे, बलिया के हमारे राजकुमार राजभर जी हैं। जब ओम प्रकाश राजभर की शुरुआत बलिया से कैसे हुई, क्या संघर्ष करना पड़ा, जानेंगे इनकी जुबानी ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों की कहानी। तो मिलते हैं राजकुमार राजभर जी से। कैसे ओम प्रकाश राजभर बलिया में कदम रखे और आज एक राजभर समाज की शान बन चुके हैं, देश की शान बन चुके हैं, गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका परिचय पहले हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम राजकुमार राजभर है जी ग्राम सवली, पोस्ट रसड़ा और जिला बलिया का निवासी हूँ मैं जी। ओम प्रकाश राजभर जी को आप जानते हैं? जी। ओम प्रकाश राजभर जी यहीं बलिया, मूल रूप उनका मूलतः वह बनारस से बिलोंग करते हैं, लेकिन बलिया में आने के बाद कैसे पार्टी को यहाँ इतनी ऊंचाइयों तक पहुँचाए? बलिया आने के बाद उन्होंने रसड़ा क्षेत्र से उन्होंने पहली बार कदम रखा रसड़ा श्रीनाथ बाबा प्रांगण में। और ये कब की बात है? ये 2000 से पहले की बात है जी। और उन्होंने छोटे छोटे गाँवों में घूम घूम करके जो मीटिंग करते लोगों को बहुत समझाया और समझाते यहाँ तक आज तक इसलिए। अच्छा, जब वो 2000 पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे कि कैसे आते थे? शुरू में तो पहले एक छोटी सी कार थी और उसी कार से जो है पहले तो पैदल कुछ दूर तक चले, उसके बाद थोड़ी सा चलने के बाद थोड़ी एक छोटी सी कार जो की व्यवस्था की गई और कार से। अच्छा, उन्हीं की कार थी कि आप लोगों ने मिलके किया था? वो सबके सहयोग से चल रही थी जी। तो ओम प्रकाश राजभर जी आज जौरा विधानसभा के विधायक बन चुके हैं और गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। गरीबों का, दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। क्या कहेंगे, संघर्ष शुरू से, आप जितना जानकारी रखते हो, शुरू से अब तक की कहानी बताइए। शुरू से ये इतना संघर्ष कर किए हैं कि दिन रात एक करके जो है छोटे बड़े गाँवों में घूम घूम करके जो है लोगों को और चलना, बहुत संघर्ष करने के बाद जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आपका कितना सहयोग रहा जब आप मीटिंग में जाते थे शुरुआती दौर में, और अब? सहयोग मेरा यही था कि उसमें भी जो है मैं भी चॉइस करता था और हर मीटिंग में जाते थे और गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को अपने-अपने गांव से लेकर जाना आना, लोगों को उस बारे में समझाना। अच्छा, वो समय जब आप, वो समय जो साधन की भी व्यवस्था नहीं होती थी बराबर से, आप लोगों को कैसे जोड़ते थे? उस समय तो हम लोग आपस में चंदा लगाकर छोटी-मोटी गाड़ी करके, या जिसके पास साइकिल थी वो साइकिल से जाता था, जिसके पास मोटरसाइकिल थी मोटरसाइकिल से जाता था, या और छोटा-मोटा साधन करके जिसके पास साधन कोई नहीं था वो साधन से हम लोग जाते थे और उनकी बातों को सुनते थे और गाँव-गाँव में लोगों को समझाने का काम किया जाता था। जैसे आप लोग बोल रहे चंदा लगा के हम लोग उनको गाड़ी की व्यवस्था की, आखिर क्या कारण था? उनको उसमें ऐसा क्या दिख रहा था आप लोगों को कि उनको हर सुविधाएं देते गए, हर व्यवस्था करते गए ताकि ओम प्रकाश जी आगे बढ़े? हमको उनके अंदर में ये लगा कि आज तक हमारे समाज को
आगे बढ़ाने के लिए कोई भी नेता या आदमी आगे नहीं आया। ऐसे जैसे इन्होंने हर व्यक्ति हर घर गांव हाँ, हर गाँव-गाँव में जो है ये जाते थे और उनके साथ जो है हम लोग भी जाते थे, उनकी बात को सुनते थे और समाज के लोगों को इकट्ठा करते थे, समझाते थे, जोड़ते थे। और इसी की देन है कि ओम प्रकाश राजभर यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। समाज में तो और भी तो नेता थे, वो भी तो भाग दौड़ करते थे। आज बहुजन समाज की पार्टी में अच्छे लेवल पे सुखदेव जी थे जो स्पीकर बने, राम अचल जी कानून परिवहन मंत्री बने, तो उन लोग का योगदान था कि नहीं? ऐसा है वो बड़े-बड़े हमारे समाज के नेता थे, लेकिन केवल वो अपने स्वार्थ के बारे में ही चलते रह गए। समाज के बारे में उन्होंने कोई कदम नहीं रखा, ना समाज के बारे में सोचा। इसलिए जो है रा रा ओम प्रकाश राजभर जी जो है इस बात को लेकर चलते हैं कि हम समाज के लिए लड़ते हैं और समाज के लिए भी लड़ते रहेंगे। और इसी वजह है कि समाज के लोग उनको जो है इतना सहयोग देकर चल रहे हैं। और अभी भी सहयोग करके उनको आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी तक सहयोग करते रहेंगे और करते चलते रहेंगे। आज ओम प्रकाश राजभर एक ब्रांड बन चुके हैं, लेकिन कुछ लोग उन पे अनाप-शनाप आरोप लगाते हैं। क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जो इतनी शोहरत हासिल किए हैं, जो उन पे गलत आरोप लगाया जाता है, कितना प्रतिशत सही? क्योंकि आप शुरू से अभी जुड़े हैं इस पार्टी से। ऐसा है कि कोई भी आदमी जब आगे और सही रास्ता पर चलने लगता है, तो उसके विरोध करने वाले बहुत अन्य लोग हो जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश का मिशन है कि हम समाज के लिए लड़ेंगे और समाज के लिए लड़ते रहेंगे। हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हैं, अपने समाज के लिए लड़ते हैं। और जब तक कहते हैं कि जब तक हम ज़िंदा रहेंगे तब तक समाज के लिए ही लड़ता रहूँगा। यदि उनका निजी स्वार्थ होता तो समाज का भला नहीं सोचते और आगे नहीं बढ़ते। तो जो विरोध कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? जो विरोध करते हैं वो तो विरोध करते ही रहेंगे और उनको विरोध करने वाले को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन उनका जो है हम खुलकर सामना करेंगे, उनका खुलकर जवाब देंगे। तो ये थे राजकुमार राजभर जी, जिन्होंने बताया कि ओम प्रकाश राजभर जी पहला जब यहाँ बलिया में कदम रखा तो श्रीनाथ बाबा के मंदिर में पहला कदम रखा, वहाँ से मीटिंग की शुरुआत की। और आज एक ऐसे नेता हैं, एक गद्दावर नेता, एक बेबाक से अपने बातों को रखने वाले नेता आज गरीबों के मसीहा बने हैं और वो शोषित वंचित पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।